Wow Mesh, Class 8, Exercise 8.1, Question number 2. Ranjan's salary is 10% of Achilles' salary. रंजन की जो सैलरी है वो अखिलेश की 10% है। देन उसके बाद विमल सैलरी इज़ 20% ऑफ रंजन सैलरी, यानी विमल की सैलरी रंजन की सैलरी की 20% है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें अखिलेश की सैलरी के बारे में कोई डाटा गिवन नहीं है, क्योंकि रंजन की सैलरी का कंपेयर अखिलेश से हो रहा है और विमल का रंजन से। अखिलेश के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम यहाँ पर अखिलेश की सैलरी को एक्स लेट करने वाले हैं। देन उसके बाद का रंजन एंड विमल डोनेटेड इक्वल अमाउंट ऑफ सैलरीज, यानी रंजन और विमल जो है डोनेट कर रहे हैं इक्वल सैलरी। विमल डोनेट कर रहा है 30% ऑफ हिज सैलरी। विमल अपनी सैलरी का 30% डोनेट कर रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सैलरी इज़ डोनेटेड बाय रंजन, तो रंजन ने जो सैलरी डोनेट की है उसका परसेंटेज फाइंड करना है। चलो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों पर्सन के नाम राइट कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर अखिलेश है, क्योंकि अखिलेश के सैलरी के बारे में क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देन उसके बाद हम अखिलेश की सैलरी फाइंड करने के बाद रंजन की सैलरी को फाइंड करेंगे। एंड थर्ड पर्सन यहाँ पर जो है वो है विमल। विमल की सैलरी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम तीनों की वैल्यूज़ को हम फाइंड करते हैं। तो लेट करते हैं, अखिलेश की सैलरी मान लो एक्स है। अखिलेश की सैलरी क्या है? एक्स। नाउ फाइंड द सैलरी ऑफ रंजन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रंजन सैलरी इज़ 10% ऑफ अखिलेश सैलरी, मतलब रंजन की सैलरी अखिलेश की 10% है। तो अखिलेश का 10% फाइंड करेंगे, तो 10% ऑफ अखिलेश सैलरी, यहाँ से रंजन की सैलरी फाइंड हो जाएगी। अखिलेश के लिए मैं कैपिटल ए लेटर यूज़ कर रहा हूँ। 10/100 मल्टीप्लाई अखिलेश की सैलरी है एक्स, 0 से 0 सिंप्लीफाई होगा, तो आंसर बनेगा x/10। नाउ फाइंड विमल सैलरी। अब हम विमल की सैलरी को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विमल की जो सैलरी है वो रंजन की सैलरी की 20% है, तो हमें रंजन की सैलरी का 20% बनाना है। ठीक है, तो 20% ऑफ रंजन सैलरी, रंजन के लिए आर लेटर यूज़ कर रहे हैं, तो 20% को हटा के अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, रंजन की सैलरी है x/10। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से 0, 2 की टेबल से 10 सिंप्लीफाई होगा 5 टाइम, तो नोमिनेटर में बनेगा x और डिनोमिनेटर में बनेगा 50। तो ये आ गई विमल की सैलरी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि विमल जो है वो डोनेट कर रहा है 30% ऑफ हिज सैलरी, यानी अपनी सैलरी का 30% जो है वो डोनेट कर रहा है विमल। तो अब हम क्या करेंगे? विमल ने जो डोनेट की है मनी उसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी विमल डोनेट मनी। तो अपनी सैलरी का कितना परसेंट है? 30%, तो 30% निकालेंगे विमल की सैलरी का, तो 30% ऑफ विमल, यानी 30% ऑफ हिज सैलरी। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 30/100 होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, विमल की सैलरी क्या है? x/50, 0 से 0 सिंप्लीफाई होगा, 3x, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 500। तो विमल ने अपनी सैलरी का डोनेट किया है 3x/500। तो इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रंजन और विमल जो है वो डोनेट कर रहे हैं इक्वल अमाउंट, तो इसका मतलब रंजन की जो डोनेट मनी है वो भी क्या होगी? 3x/500। अब रंजन ने जितनी सैलरी डोनेट की है उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? बहुत ही ईजी है। तो अब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ रंजन सैलरी। क्लियर? तो कैसे निकाला जाता है परसेंटेज? तो आप इसको अच्छी तरीके से देखिए। सबसे पहले आप एक फ्रैक्शन का साइन बना लीजिए। फ्रैक्शन का साइन बनाना है।
सर और टोटल रंजन की सैलरी क्या है, x/10, इसको डिनोमिनेटर में राइट करना है। तो टोटल में से कितना उसने डोनेट किया, तो 3x/500 नोमिनेटर में राइट करेंगे और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से करेंगे मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, x/10 का रेसिप्रोकल करेंगे और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3x/500 x/10 का रेसिप्रोकल करना है, मल्टीप्लाई बनेगा 10/x इंटू 100%। नाउ सिंप्लीफाई, x से x सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 0 से 2 0 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6%। तो रंजन ने 6% सैलरी को डोनेट किया है। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू।